Good morning, students. Today we will start chapter Water Scarcity and Conservation of Water. We have already learned about the importance of water in our life. आप सबको पता ही है कि हमारी लाइफ में वाटर की कितनी इम्पोर्टेंस है. We can live without food for some days, but cannot live without water for long. हम खाना खाए बिना तो थोड़े दिन के लिए रह सकते हैं, बट हम पानी के बिना ज्यादा देर तक नहीं रह सकते. The earth is called a blue planet because 3/4 of its surface is covered by water. जो अर्थ है, अर्थ को एक ब्लू प्लेनेट कहा जाता है बिकॉज जो इसका 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर एग्जिस्ट इन ओशियंस. जितना भी पानी अर्थ के ऊपर है उसमें से मोस्टली उसका एक पार्ट जो है वो ओशियंस में एग्जिस्ट करता है. एंड ओशियन वाटर इज सॉल्टी. जो समुद्र का पानी है वो सॉल्टी होता है एंड दैट कैन नॉट बी यूज फॉर आवर डेली नीड्स. और उस पानी को हम अपनी डेली नीड्स के लिए यूज नहीं कर सकते. ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर. जितना भी पानी अर्थ के ऊपर है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं. दिस इज प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स एंड कैन बी यूज्ड बाय अस फॉर आवर डेली नीड्स. ये जो फ्रेश वाटर है ये रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में प्रेजेंट है और यही पानी है जिसको हम अपनी डेली नीड्स के लिए यूज कर सकते हैं. This means that the amount of water available for our survival is limited. पानी जो है अर्थ के ऊपर वो तो बहुत है लेकिन उसमें से जो यूजेबल वाटर है वो बहुत कम है. तो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए जो पानी चाहिए वो एक लिमिटेड अमाउंट ही है. This limited amount of fresh water is further decreasing ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. ये जो लिमिटेड अमाउंट है फ्रेश वाटर का जिसको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं वो भी धीरे धीरे और कम होता जा रहा है. उसके भी कुछ रीजंस हैं और इसकी वजह से हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर पानी की कमी होती जा रही है. नाउ वी विल लर्न अबाउट द फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर. अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पानी की शॉर्टेज होती जा रही है. फर्स्ट इज पॉपुलेशन. मोर पीपल नीड मोर वाटर बट द सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग. जितने ज्यादा लोग होंगे अर्थ के ऊपर उनको अपने यूज करने के लिए उतना ही पानी ज्यादा चाहिए होगा, पर सप्लाई जो है वाटर सप्लाई वो नहीं बढ़ रही है. Hence the amount of water available for each person is decreasing. इसलिए number of people are increasing. वो तो बढ़ते जा रहे हैं बट जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही है. तो हर पर्सन के लिए जो वाटर अवेलेबल है उसका अमाउंट जो है वो कम होता जा रहा है. सेकेंड रीजन इज डिफॉरेस्टेशन. Now, what is deforestation? Cutting down of trees at a large scale is called deforestation. हम जब पेड़ पौधों को एक बहुत सारे अमाउंट में कट करते हैं, this is deforestation. Now you can see here rain and snow. Rain and snow are the two main natural sources of water. रेन और स्नो दो मेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं. However, the amount of rainfall and snowfall is decreasing due to changes in climate. But हमारे अर्थ के जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो रेनफॉल का अमाउंट है या जो स्नोफॉल होती है उसके अमाउंट में कमी आती जा रही है.
These changes are caused by various undesirable human activities. अब ऐसे कौन से एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ का क्लाइमेट है वो चेंज होता जा रहा है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जिसका मतलब है कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से अर्थ का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। ट्रीज आर कट एंड फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। हम पेड़ों को काटते हैं, फॉरेस्ट को भी काटते जा रहे हैं ताकि हम घर बना सकें और फैक्ट्रीज बिल्ड कर सकें। Some people cut trees just for earning money by selling the wood of these trees. और कुछ लोग जो हैं वो इन पेड़ों की लकड़ी को बेचकर पैसे कमाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। At present, the number of trees being cut is more than that being planted. जितने पौधे हम काट रहे हैं और जितने पेड़ हम लगा रहे हैं, उन दोनों की क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है। हम ज्यादा पेड़ काट रहे हैं और कम पेड़ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल। बारिश का जो अमाउंट है वो भी कम होता जा रहा है। स्ट्रिक्ट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। हमें पेड़ों को काटने से रोकने के लिए स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने होंगे। मोर एंड मोर ट्रीज नीड टू बी प्लांटेड टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। हमारी जो नेचर है वो बैलेंस रहे और हमारी अर्थ का जो क्लाइमेट है वो भी ठीक रहे, इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। थर्ड रीजन इज सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। Big factories are being set up at different places. This is to meet the growing demand of foodstuff, clothing and other materials. हमने देखा है कि जगह जगह पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। वो इस वजह से क्योंकि हमारी जो फूड स्टफ है, क्लोथिंग है और अदर मटेरियल्स है, उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। The factories need a large quantity of water. They fulfill this need by using underground water. अब इन फैक्ट्रीज को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और वो इस पानी को अंडरग्राउंड वाटर यूज करके अपनी इस नीड को पूरा करती हैं। Due to shortage of rainfall, underground water does not get filled up again as much it is used. अब जो अंडरग्राउंड वाटर फैक्ट्रीज ने यूज किया है वो बारिश भी कम होती है, उसकी वजह से वो अंडरग्राउंड वाटर दोबारा से उस लेवल तक नहीं आता जितना हम उसको यूज कर चुके होते हैं। This has led to a sharp decrease in the level of underground water. और इसकी वजह से जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है उसमें एक शार्प डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब वो जो पानी है वो बहुत कम होता जा रहा है। आई होप कि जितना हमने आज तक चैप्टर जितना पार्ट किया है that is clear to all of you, and we will do the remaining chapter in the next class.